आज हम ग्वारिया बाबा की कथा ले रहे हैं। इस कथा में ये दिखाया है कि ग्वारिया बाबा जो थे वो भगवान कृष्ण से मित्र का अपना सखा मानते थे उन्हें, और उनसे मित्रवत प्रेम करते थे। और कृष्ण बहुत निर्भीक थे और बहुत उनका प्रेम था भगवान से। तो आइए उनके जीवन काल की कुछ घटनाएं हम लोग पढ़ते हैं। अरे निकल, तुझे घड़ियाल खा जाएंगे। अरे ओ बाबा, सुनता नहीं है, तेरी मौत आई है। देखता नहीं है तालाब में घड़ियाल तैर रहे हैं। राजा दतिया का चौकीदार चीख चीख के कह रहा था, पर उस नवयुवक बाबा के कान में तो जू ही नहीं रह रही थी। उसे घड़ियाल दिख रहे थे, ना चौकीदार की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। चौकीदार ने हार कर राजा के पास खबर भेजी। उनके डांट डपट करने पर भी जब वह तालाब से न निकले तो कर्मचारियों को आज्ञा दी गई कि उसे ज़बरदस्ती निकाल राजमहल भेज दो। राजा को समझने में देर न लगी कि वह सचमुच एक महापुरुष हैं। उनकी निर्भीकता, वैराग और बुद्धिमत्ता से विशेष प्रभावित हुए राजा अधिक से अधिक उनका संग करते। गांव-गांव में कथा कीर्तन और सत्संग की बाढ़ आ गई। बाबा का जन्म 1843 के लगभग बुंदेलखंड के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें संसार से उदासीनता और असाधारण भगवत अनुराग था। बचपन से ही वो संसार से थोड़ा, उनका मन बहुत ज़्यादा संसार में नहीं था और भगवान से अनन्य प्रेम था। ये देख उनके पिता ने 16 वर्ष की आयु में ही एक रूपवती कन्या से उनका विवाह कर दिया। पर प्रसव काल में पत्नी की पीड़ा देखकर उनके वैराग की अग्नि इतनी प्रचंड हो उठी थी कि उन्हें उसी रात गृह त्याग करने को बाध्य होना पड़ा। बाबा को संगीत से बड़ा प्रेम था। नाथ सिंधु का दर्शन कर वे वृंदावन चले गए, परंतु संगीत बाबा के दैनिक जीवन का मुख्य अंग न था। उनका संगीत प्रेम तो उनके कृष्ण प्रेम का ही परिणाम था। बहुत अच्छा गाते, बहुत अच्छा बजाते। हारमोनियम पर इनका हाथ ऐसे चलता जैसे बहुत ही, मतलब बहुत सिद्ध थे गाने बजाने में, और बहुत अच्छा गाया करते थे। और काफ़ी लोगों ने इनसे संगीत की शिक्षा भी ली। उनका कृष्ण प्रेम दिनों दिन बढ़ता गया। श्री कृष्ण के विरह में वे कभी ब्रज में लोटपोट होते, कभी यमुना किनारे पवित्र बालुका में बैठकर घंटों कीर्तन करते, कभी रास में घंटों खड़े होकर रास बिहारी को एकटक देखते रहते। रास बिहारी मतलब कृष्ण जी को घंटों देखते रहते। कभी हंसते, कभी रोते, कभी स्फूर्ति में उनके दर्शन कर दोनों हाथ बढ़ाकर उन्हें अंक में भरने के लिए दौड़ पड़ते, और स्फूर्ति भंग होने पर हा कृष्ण, हा श्याम सुंदर, हा मनमोहन कहते कहते मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ते। वे श्री कृष्ण का अन्वेषण करने के लिए कभी नंदग्राम जाते, कभी गोकुल, कभी गोवर्धन, कभी कालियादेह, कभी सेवा कुंज, कभी निधिवन। ये सब आसपास ही ब्रज के चारों तरफ जगह हैं। नंदग्राम, गोकुल, गोवर्धन, कालियादेह जहाँ भगवान ने कालियानाग का दमन किया था, सेवा कुंज, निधिवन जहाँ से बांके बिहारी प्रकट हुए थे। बहुत दिन हो गए ऐसी भटकते भटकते, यार की याद में तड़पते तड़पते, पर उनके दर्शन न हुए। तब उनका अभिमान जागा। अब उन्होंने कृष्ण भगवान से कहा, कन्हैया से कहा, सुना था तू बड़ा दयालु और प्रेमी है, तू तो बड़ा निर्दयी और क्रूर है। बस हो गई तेरी मेरी यारी। ग्वारिया बाबा गुस्सा हो गए भगवान कृष्ण से। ग्वारिया बाबा ने मंदिर जाना छोड़ दिया, रास देखना छोड़ दिया, कृष्ण कीर्तन करना इत्यादि सब बंद कर दिया। दूसरे लोगों को वे इतना कार्यों में प्रवृत्त होते देख तो कहते, दादा भैया मेरी मानो तो बाके चक्कर में मती पड़ो। हमन ने तो सुध लेवे कि बाको कहा पड़ी है।
मतलब सबसे कहते कि कृष्ण भगवान के चक्कर में मत पड़ो, वो तो हम तो कब से उनसे प्रेम कर रहे हैं, वो तो हमारी सुध ही नहीं लेते, नाराज हो गए उनसे। श्री कृष्ण अपने प्यारे सखा के दर्शन कीर्तन आदि से वंचित हो जाने के कारण व्याकुल हो उठे। एक दिन अचानक गोधूली के समय जब ग्वारिया बाबा रमन रेती में भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने देखा सामने से गायों का झुंड चला आ रहा है। बीच में एक किशोर अपने सजल जलद नील कलेवर की ज्योति बिखेरता बांसुरी के मधुर स्वर से वायु को विकम्पित करता आ रहा है। ग्वारिया बाबा बोले, अरे ये तो यार है। बाबा के शरीर में एक आनंद की लहर व्याप्त हो गई, उनका सारा अभिमान जाता रहा। श्री कृष्ण थोड़ी देर अपने अपने प्यारे सखा को स्नेह भरे नेत्रों से एकटक देखते रहे, फिर दोनों ने एक दूसरे को अपनी भुजाओं में कसकर लपेट लिया। कुछ सुस्वस्थ होने पर श्री कृष्ण ने गदगद कंठ से कहा, ग्वारिया, मैं कब से तो से मिलने के लिए छटपटाए रहे हो, तू अब आए हो है। ये सुनकर बाबा का सोया वो अभिमान जाग पड़ा। रहने दे, झूठे काय को बोले, तू मिलना चाहतो तो आए ना जातो मेरे पास। श्याम सुंदर ने कहा, ग्वारिया अब कब मिलेगा? मैं जाऊँ कहाँ, यहीं रहूँ वृंदावन में, जब तो ये ज़रूरत होवे मिल लिया करे। कहते हुए बाबा आगे बढ़ लिए। अब से श्याम सुंदर के साथ ग्वारिया बाबा की मैत्री का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। श्याम सुंदर कभी उनसे प्रत्यक्ष रूप से मिलते, कभी छद्म रूप से, कभी वन से ही मिल लेते और कभी प्रत्यक्ष रूप से मिलते। एक बार 10 बजे के लगभग नंदग्राम लौटे, थके हुए थे। खाने को कुछ व्यवस्था पहले से नहीं थी, इसलिए यार का स्मरण कर सोने की तैयारी करने लगे। उसी समय एक बालक दूध का लोटा लेकर आया और बोला, बाबा ये दूध रामकली ने भेजा है। बाबा को थोड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन बाबा दूध का लोटा लेकर रामकली के घर गए और बोले, लहरी अपना दूध का लोटा, तेरो रात को दूध तो बड़ा ही स्वाद को लागियो। रामकली भौचक्की रह गई, बोली, बाबा मैं दूध कब भेजियो, मोए का मालूम आप आ गए हो, जा लोटा तो मंदिर का सो लगे। तब बाबा मंदिर की ओर चल दिए। उन दिनों सेवा की बारी श्री कृष्ण लाल जी की थी। वे बाबा के हाथ में लोटा देखकर बोले, अरे बाबा तुम जाए लोटा कहाँ ले गए? कल ठाकुर जी को दूध तो भोग लगाए कि लोटा में आले में ही भूल गए हो। अब दूध के लोटे का सारा रहस्य बाबा की समझ में आ गया कि ठाकुर जी ने खुद ही दूध भिजवाया था, वो बालक के रूप में बन के खुद ही दूध लेकर आए थे। एक बार ग्वारिया बाबा गिरदावल जी और ब्रह्मचारी श्री राधे श्याम जी को लेकर नंदग्राम की होली के दर्शन करने गए। किशन लाल जी के यहाँ ठहरे। बाबा ने 4 सेर गुलाब जामुन और 4 बड़े पपीते खरीदे। उसी समय एक रास मंडली के 2 स्वरूप उनके पास आकर बोले, बाबा बड़ी भूख लगी है, कुछ खाए को दो। बाबा दोनों स्वरूपों को अपनी गोद में बिठाकर बड़े प्रेम से गुलाब जामुन खिलाने लगे। एक हंडिया गुलाब जामुन खाने के पश्चात स्वरूप बोले, बस बाबा। उनसे आज्ञा लेकर वापस चले गए। दूसरे दिन बाबा ने उसी मंडली के सब स्वरूपों को बुलाया। ये दोनों स्वरूप भी आए। उन्हें पहचान कर बाबा बोले, देखो इन दोनों स्वरूपों ने तो कल खूब गुलाब जामुन पेट भर के खा लिए, इनके बटके तो केवल पपीता रह गए। औरन के गुलाब जामुन और पपीता दोनों हैं। वे दोनों कह उठे, झूठ काहे को बोले हैं, हमने कब खाए गुलाब जामुन? हमने तो तेरे आए का पता भी ना है, ना हम तेरे गुलाब जामुन खाए हुए आए। उन दोनों की बात सुनकर मंडली के स्वामी और दूसरे स्वरूप सब बोल पड़े, ये कल हमारे पास ही कहीं गए नहीं। तब बाबा की समझ में आया कि कृष्ण बलराम दोनों भाई उनका स्वरूप धारण कर आए थे और उनकी गोद में बैठकर उनके हाथ से गुलाब जामुन खाकर चले गए। उसी क्षण वे प्रेम विभोर हो अपनी सुबुद्ध खो बैठे। बलराम और कृष्ण उनकी गोदी में बैठ के हंडिया भर गुलाब जामुन खा के चले गए।
श्याम सुंदर के सखा होने के नाते बाबा पर किशोरी जी की कृपा होना स्वाभाविक था। एक बार श्री चौथ मल आदि कुछ व्यक्तियों के साथ रंगजी का मेला देखने गए। संध्या समय जब रथ लौट रहा था, उनकी दृष्टि एक किशोरी पर पड़ी। उसे देखते हुए मूर्छित हो गए। आधा घंटा उसी अवस्था में पड़े रहे। बाह्य दशा होने पर जब चौथ जी ने पूछा, बाबा आपको क्या हो गया था? तब वे बोले, श्री जी वंशी वट की ओर अकेली जा रही थी, उन्हें पहुँचाने गया था। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। जयपुर के महाराज माधो सिंह ने वृंदावन में एक विशाल मंदिर बनवाना प्रारंभ किया। ग्वारिया बाबा भी वहाँ मजदूरों से मिलकर काम करने लगे। दिन भर काम करने के पश्चात जो मजदूरी मिलती, उससे गुड़ चना खरीदकर मजदूरों में बांट देते। संयोग से एक दिन महाराज स्वयं मंदिर का काम देखने आए। उनकी दृष्टि एक गौर वर्ण के तेज वर्ण और हिष्ट पुष्ट मजदूर पर पड़ी, जो और मजदूरों की अपेक्षा अधिक लगन और प्रसन्नता से काम कर रहा था। निकट आकर देखा तो वे उन्हें पहचान कर उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? बाबा ने उत्तर दिया, भगवान की सेवा तुम धन से करे हो और हम तन से करे हैं, जामे तुम्हारो क्या झगड़ो। अब बताइए, मजदूरों के साथ ग्वारिया बाबा जो हैं वो मंदिर की सेवा करा रहे। अब दूसरा प्रसंग। एक बार बरसाने में एक बगीची में रात तक बैठे यार के चिंतन करते रहे। निकट से कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। लगाकर सुना तो मालूम हुआ कि कुछ चोर गुसाई जी के यहाँ चोरी करने के लिए सलाह कर रहे हैं। उनके पास जाकर बोले, मुँह चोर बना लो, तुम्हारे संग चोरी करवे चलूँगा। चोर सहमत हो गए। बाबा के साथ ले वे गुसाई के घर घुस गए। चोर माल समेटने लगे। बाबा की दृष्टि एक कोने में ठाकुर जी के मंदिर पर पड़ी। मंदिर का दरवाज़ा खोला तो ठाकुर जी सो रहे थे। बोले, यार हम तो तेरे घर आए हैं, तू सोए रहे हुए, उठ। काऊ कलेवर कराए हुए ना आए, मतलब कुछ खिलाए पिलाएगा ना। ठाकुर जी गहरी नींद से सो रहे थे। उन्होंने कोई उत्तर ना दिया। बाबा बोले, ऐसे नाय जागेगा, और पास में रखे घंटे को जोर जोर से बजाने लगे। चोर बटोरे हुए सामान को छोड़कर भाग निकले। बाबा मथुरा में रहकर मूंगमल जी को संगीत सिखाते थे। मथुरा में एक भूत महल था, तो एक बड़ा प्रसिद्ध मकान था। उसमें एक ब्रह्म राक्षस रहा करता था। जो कोई भी उस मकान में रहने जाता, उसे वह जिंदा ना छोड़ता, मार देता। जो कोई भी उस मकान में रहने जाता, उसे वह जिंदा ना छोड़ता, इसलिए वह बरसों से बंद पड़ा था। बाबा ने वह मकान 50 रुपये महीने में किराए पर ले लिया। मूंगा मल ने कहा, किसी मजदूर को बुलाकर इसकी सफाई कराने को। मूंगा मल ने 100 रुपये सफाई के लिए देने को कहा, फिर भी कोई मजदूर तैयार नहीं हुआ। 100 रुपये महीने का किराया और 100 रुपये सफाई करने के लिए, पर फिर भी कोई तैयार नहीं। बड़े मुश्किल से बाबा के कहने पर भी, तेरे साथ सफाई करूँगा, तुझे किसी प्रकार का भय नहीं, एक मजदूर तैयार हुआ। सफाई हो जाने पर बाबा ने उसमें जाकर रहने लगे। एक दिन मूंगामल बोले, भूत मैल के भूत को बाजू सिखाए हुए आरंभ कियो है, मतलब बाजो सिखाना आरंभ किया है। उसको हारमोनियम सिखाना शुरू किया है भूत को। तू को सुन हो तो आ जाना। मूंगामल उनके साथ चले गए। बाबा ने बाजा निकालकर कमरे में रखा। वैसे ही बाजे की रीढ़ की चाबियां खुल गईं, पर्दा हिलने लगा और बाजे की आवाज़ से कमरा गूंजने लगा। मूंगामल को भयभीत देख थोड़ी देर में बाबा ने भूत को संकेत किया। तब बाजा बंद हो गया और भूत के उस कमरे से चले जाने पर बाबा ने एक पर्चा मूंगामल को देते हुए कहा, जहाँ में जितनो सामान लिखियो है ले जाओ। मैं भूत को अंतिम संस्कार करूँगा, जे अपने उद्धार चाहे। मूंगामल वे सारा सामान ले आए और बाबा ने विधिवत उसका संस्कार कर उसे मुक्त कर दिया और भूत महल अब भूत नहीं रहा। मतलब बाबा ने भूत का उद्धार कर दिया। जैसे एक बार
मीरा जी को भी भूत महल में बंद कर दिया गया था। तो उन्होंने कहा ये भूत महल में मर जाएगी, क्योंकि उनकी सास उनसे चिढ़ती थी। तो उन्होंने इतना मतलब इतने भगवान के प्रेम में मस्त होकर नृत्य किया कि सभी जितने भी भूत थे उन सबका उद्धार हो गया। तो ऐसे ही ये भगवान के प्रेम में ऐसा संगीत और गान करते थे कि भूत भी उसका भी उद्धार हो गया, वो भी भगवान को प्राप्त हो गया। भूत के उद्धार की घटना के बाद बाबा के दर्शन के लिए असंख्य लोगों की, विशेष रूप से स्त्रियों की भीड़ लगने लगी। बाबा के लिए एक समस्या बन गई। वे इसका समाधान करने का उपाय सोचने लगे। एक उपाय सूझा। वे मथुरा की प्रसिद्ध वेश्या पन्ना के पास गए और बोले, तुम हमारे साथ 2-4 दिन बाजार में चलो, तुम जो मांगोगी हम देंगे। दूसरे दिन लोगों ने देखा बाबा बड़ी प्रसन्न मुद्रा में पन्ना वेश्या के साथ बग्गी में बैठे चले जा रहे हैं। इस घटना का भी वैसे ही सारे क्षेत्र में शीघ्र प्रचार हो गया जैसे भूत के उद्धार का हुआ। बाबा के पास लोगों ने जाना बंद कर दिया। जितनी जल्दी प्रसिद्धि होती है उतनी जल्दी बुराई फैलती है। अब बाबा को चैन मिला, वो अपना भजन करने लगे और चैन की नींद सोने लगे। महाराज माधो सिंह जी ने अपने जन्म उत्सव के अवसर पर ग्वारिया बाबा को आमंत्रित किया। गोविंद जी के दर्शन के लोग उन्हें वहाँ ले गया। महाराज ने कहा, आज सब गोविंद जी का प्रसाद यहाँ ग्रहण करेंगे, आप भी यहाँ प्रसाद पाइएगा। बाबा बोले, प्रसाद क्या पाए, गोविंद जी को खीर तो फीकी लग रही है, फीकी खीर का भोग लग रहा है। महाराज ने रसोइया को बुलाया तो मालूम हुआ कि सचमुच खीर में तो बूरा डालना भूल गया। अब संतों के देखिए, उन्हें ये पता चल गया खीर फीकी है। हे नाथ, हे नाथ। किसी महोत्सव के अवसर पर जतिपुरा में श्री विग्रह अभिषेक था। बल्लभपुर से गोस्वामी जी अभिषेक कर रहे थे। ग्वारिया बाबा भी वहाँ उपस्थित थे। पहली बारी बारी से घृत औषधियाँ श्री विग्रह पर उड़ेली गई, फिर बूरे से उन्हें पाट दिया गया। धीरे धीरे जल की धार डाली जाने लगी। धार से बूरा पिघलने लगा। जैसे ही श्री विग्रह का कोई अंग दिखता, दर्शक जय जयकार कर उठते। उसी समय ग्वारिया बाबा जोर जोर से चीख उठे, जल्दी करो, जल्दी करो, यार को दम घुट रहा है। उनकी भाव चेष्टा से ऐसा लगने लगा जैसे उन्हीं का दम घुट रहा है। उनकी चीख सुनते ही गोस्वामी जी ने सारा जल एक साथ उड़ेल दिया। तब बाबा ने ठंडी सांस ली। गोस्वामी जी ने उनसे कहा, ऐसी मत किया करो, श्री विग्रह में प्राण हुए। पूरा बूरा से उनको ढक देते थे ना, और फिर धीरे धीरे पानी से डालते थे। तो उन्होंने कहा, श्री विग्रह में प्राण होते हैं, ऐसे मत क्या करो। रंग जी के मंदिर में ग्वारिया बाबा के नाम का एक कमरा था, उसमें वे कभी कभी ठहरा करते। एक दिन मंदिर के प्रांगण में उन्होंने एक सभा की। बहुत से लोगों को आमंत्रित किया। लोग आने लगे। किसी को पता नहीं कि सभा किस उपलक्ष्य में है। जब सब लोग आ गए तो बाबा बोले, भाइयों, आज हमारी शोक सभा मनाओ। शोक सभा मतलब अब हम अंतिम संस्कार मनाओ। सब ये सुनकर सब लोग हंस पड़े। सब ने बाबा से कहा, अच्छा मजाक किया। पर यह बाबा का मजाक नहीं था। उन्होंने आग्रह किया, देखो भाइयों, जो कुछ हमारे पीछे करोगे सो अभी कर लो, जासो मैं देख लूँ। मेरी शोक सभा तुम बाद में करोगे, अभी कर लो, जासे मैं देख लूँ। पीछे कुछ मत करियो। लोगों को उनकी शोक सभा माननी पड़ी। तरह तरह के भाषण दिए गए। बाबा प्रसन्न मुद्रा में बैठे सुनते रहे। कुछ ही दिन बाद बाबा जी ने राधा बल्लभ के मंदिर में फूल बंगला देखने गए। संयोगवश श्री चातमल जी भी उसी समय दर्शन करने गए थे। बाबा दर्शन करते करते चौतमल जी से बोले, दादा भैया, यार ने हमारा तबादलो कर दिया। ट्रांसफ़र कर दिया। परसों तबादलो हो जाएगा। रमन रीति में बिहारी दास बाबा के यहाँ हमारा सामान पड़े है, वहीं तय जायवे को विचार है। तुमसे मिलनी हूँ। चौतमल जी के कुछ पूछना चाहते थे, पर बाबा इतना ही कहते चल दिए। 2 दिन बाद आषाढ़ शुक्ल 14 सन 1638 को वृंदावन का सारा जन समुदाय रमन रेती की तरफ उमड़ पड़ा। सबके चेहरे उदास थे।
सारा वातावरण शोक अच्छन था। ग्वारिया बाबा का तबादला हो चुका था। उनके यार ने उन्हें पास बुला लिया था। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।